फ्रेंड्स, आई एम नीतू निगम। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद निगम इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, अर्थात सामाजिकरण की प्रक्रिया के स्तर। इसके पहले हमने सामाजिकरण के मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक पर वीडियो बनाए हैं, जिसका लिंक हमने इसमें डाल दिया, जिसे आप देख सकते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया के स्तर। सामाजिकरण की प्रक्रिया के स्तर के संबंध में विभिन्न समाजशास्त्रियों में मतभेद है। कई समाजशास्त्रियों ने इसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं, तो कईयों ने 7 अवस्थाएं बताई हैं। पार्सन्स व जॉनसन ने 4 स्तर बताए हैं, जबकि फ्रायड द्वारा सामाजिकरण का वर्गीकरण में 7 अवस्थाएं बताई गई हैं। पार्सन्स का कथन है कि बच्चा उस जैविकीय पत्थर के समान होता है जिसे जन्म के समय समाज रूपी तालाब में फेंक दिया जाता है, जिसमें रहकर वह अपना समाजीकरण करता है और समाज का अंग बन जाता है। पार्सन्स और जॉनसन ने 4 स्तर बताए हैं, जिनमें है मौखिक अवस्था, शौचावस्था, तदात्मीकरण, किशोरावस्था। इन 4 अवस्थाओं का वर्गीकरण फ्रायड द्वारा भी किया गया है, बल्कि इसके अलावा कुछ और अवस्थाओं का उन्होंने वर्णन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली अवस्था है मौखिक अवस्था। मौखिक अवस्था, इस अवस्था की अवधि 1 से 1.5 वर्ष होती है। शिशु अपना सुख दुख का भाव मुख के माध्यम से प्रकट करता है। यही कारण है कि इस अवस्था को मौखिक अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में बच्चा माँ को अपने से अलग नहीं समझता है। इस अवस्था को फ्रायड ने प्राथमिक परिचय कहा है। इस अवस्था को मनोवैज्ञानिक जॉन पियाजे ने 6 भागों में बांटा है। नंबर 1, इस अवस्था में स्तनपान करने से बच्चा सनसनी महसूस करता है। सेकंड, इस अवस्था में बच्चा वस्तु को कोरी या तिरछी दृष्टि से देखता है, लेकिन ओझल होने पर ढूंढता नहीं है। तीसरा, शिशु की अवस्था जब 3 से 6 माह की होती है, तो इसमें शिशु वस्तु को पकड़ने एवं आँख, कान, नाक, त्वचा आदि से प्राप्त सूचना को समायोजित करने की चेष्टा करता है। फोर्थ, यह अवस्था 7 से 10 माह की होती है। बच्चा वस्तु को ढूंढने का प्रयास करता है, परंतु स्थान परिवर्तन को स्पष्टता समझ नहीं पाता है। फिफ्थ, यह 5वीं अवस्था 11 से 15 माह के बीच की होती है। इस अवस्था में बच्चा स्थान परिवर्तन के क्रम को भली भांति जानने का प्रयास करता है। सिक्स्थ, यह 6ठी और अंतिम अवस्था है, और यह अवस्था आमतौर से 15 से 18 माह के बीच की होती है। इस अवस्था में शिशु वस्तु का चित्रण करके उसे आंतरिकरण करने लगता है। दूसरी अवस्था एनल स्टेज, शौच अवस्था होती है। यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था का प्रमुख कार्य बच्चों को शौच प्रशिक्षण देना है। यही कारण है कि इस अवस्था को शौच अवस्था कहा जाता है। यह अवस्था विभिन्न समाजों एवं परिवारों में भिन्न भिन्न अवस्था में प्रारंभ होती है। जैसे अमेरिकन समाज में साधारणतः 1 से 3 वर्ष तक तथा भारतीय समाज में लगभग 4 वर्ष तक है। शौचावस्था में माँ बच्चों के लिए एक साधक नेता होती है। इस अवस्था में सदस्यों द्वारा क्रोध, स्नेह, विरोध, सहयोग आदि प्रदर्शित करने पर बच्चों में भी तनाव एवं प्रेम के भाव प्रकट होते हैं। इस अवस्था में बच्चों में व्यक्तित्व के विभिन्न गुण उत्पन्न होते हैं। इस अवस्था में माँ की भूमिका भावनात्मक होती है। इस अवस्था में बच्चों के चलना, बोलना, सीखना आदि के कारण सामाजिक संबंधों का विकास होने लगता है, और वह माँ के अतिरिक्त अन्य सदस्यों के संपर्क में भी रहता है। तीसरी अवस्था है ऑडिपस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्यीकरण अवस्था। यह अवस्था लगभग 4 से 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा लड़के लड़की के बीच शारीरिक विभिन्नताओं को समझने लगता है, परंतु उसे यौन संबंधी प्रकारों का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। इस अवस्था में बच्चों में ऑडिपस तथा इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स की भावना पैदा होती है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, इसमें पुत्र को अपनी माँ के प्रति प्रेम हो जाता है। इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स,
इसमें पुत्री का पिता के प्रति ज़्यादा प्रेम या लगाव होता है। इस अवस्था में बच्चा संबंधों में विभेदीकरण सीख जाता है। जॉनसन ने तादात्म्यकरण को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1, वह अपने पिता के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। नंबर 2, वह अपने भाई बहनों के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। और नंबर 3, वह अपने पूरे परिवार के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। नंबर 4, एडोलसेंस, किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था मनुष्य के जीवन में संक्रांति काल के रूप में उपस्थित होती है। इसी काल में किशोर संकट उपस्थित होता है। यह अवस्था 13 से 16 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा परिवार के साथ साथ अन्य लोगों के भी संपर्क में आता है। यह अवस्था प्रायः यौनारंभ के समय शुरू होती है। इसमें युवा बालक बालिका अभिभावक के नियंत्रण से अधिक स्वतंत्र रहना चाहते हैं। खासकर यौन संबंधित गतिविधियों में इस अवस्था में सुपर ईगो अर्थात नैतिकता की भावना भी पैदा होती है। नंबर 5, युवा अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति को परिवार तथा बाहरी जगत में कई महत्वपूर्ण दायित्वों को निभाना पड़ता है, जिससे कभी कभी इसे भूमिका संघर्ष की स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। नंबर 6, प्रौढ़ावस्था। इसमें व्यक्ति पर सामाजिक दायित्व बढ़ जाते हैं और उसमें अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा आदि का भार रहता है। नंबर 7, वृद्धावस्था। व्यक्ति में शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक दृष्टि से कई परिवर्तन होते हैं। उसका परिवार तथा समाज में उच्च पद रहता है, जिसके कारण वह विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं में समन्वय स्थापित करना सीखता है। कभी कभी वह पीढ़ी संघर्ष में स्वयं को उबारना भी सीखता है। उपरोक्त सामाजिकरण की 4 अवस्थाएं जो जॉनसन द्वारा दी गई है, वास्तव में यह मुख्य रूप से पार्सन्स का वर्णन है। जॉनसन के द्वारा केवल इसे समर्थन प्रदान किया गया है, जबकि फ्रायड ने सामाजिकरण की प्रक्रिया को 7 अवस्थाओं से गुजारा है।